एक अल्फा अपने डेस्क पे बैठ के कुछ सोच रहा है, अपनी अतीत में झांक रहा है। वो अतीत जिस जिस अतीत के दिन को वो ज़िंदगी भर याद रखना चाहता है, क्योंकि वो अतीत उसके लिए बहुत खूबसूरत है। उस दिन उसने अपने प्यार को अपना बना के पाया था, उसने अपनाया था, क्योंकि वो उसका था। शायद उसको पाने की आशा छोड़ ही दी थी उस अल्फा ने बहुत बार उस ओमेगा को अपना बनाने की मन की इच्छा जताई थी। किसी को बताया नहीं था, क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, उसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसने सिर्फ ऊपर वाले से एक ही बात बोली थी कि अगर ये मेरा है तो सिर्फ मेरा होके रहे, किसी और का ना हो। मैं किसी और के होते हुए इसे देखने से अच्छा मैं मरना चाहूँगा। उस दिन उसकी शादी थी उस ओमेगा से। वो ओमेगा एक मतलब ऐसे होता है कि एक डॉल की तरह दिख रहा था। उस ओमेगा को वो दिख रहा था। वो शादी हो रही थी, सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही थी। वो अल्फा जानता था कि इस ओमेगा के दिल में किसी और का है, इस ओमेगा के दिल में किसी और का घर है। लेकिन इस अल्फा ने कभी भी उस घर को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा से इस ओमेगा के दिल में अपना घर बनाने की कोशिश की है। इस अल्फा को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ये ओमेगा आएगा भी और ये ओमेगा उसका है, उससे प्यार करता है इस ओमेगा से वो। और वो चीज़ें इस ओमेगा को अपना बनाने की चाहत शायद उससे हर एक वक्त रहेगी और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये ओमेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यार है उसका। शायद अपना पहला प्यार को कोई भुला नहीं सकता, तो इस अल्फा ने भी अपने प्यार को कभी भुलाया नहीं गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा प्यार है इसका। हाँ, इस अल्फा का एक तरफा प्यार है ये, लेकिन कभी भी एक तरफा प्यार को पाने की कोशिश नहीं की, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है। हर बार हर एक चीज़ को बोलना, करना या फिर कुछ भी होना, क्या है क्या नहीं है, ये समझने के लिए भी दिमाग बहुत ही ज़्यादा सुन पड़ जाता है। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ही कंफर्टेबली चीज़ें को माना जा सकता है। तो इस अल्फा ने अपने डेस्क से ऊपर अपनी आंखें को खोल के अपने फ्लैशबैक से बाहर आके इस अल्फा ने अपने ओमेगा की तरफ देखा। अभी उसकी ओमेगा के साथ उसकी 2 साल हो चुकी है इस शादी को, और अभी उसका ओमेगा 3 मंथ प्रेग्नेंट है। हाँ, उसका ओमेगा 3 मंथ प्रेग्नेंट है। उसका पहला प्यार जिसे उसे अपना बनाने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी किसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश ही नहीं की इस अल्फा ने सिर्फ अपने प्यार से इस ओमेगा का दिल जीतने की कोशिश की है। हाँ, शुरू में ये एक फोर्स मैरिज थी, जिसे इस ओमेगा के पेरेंट्स ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस अल्फा के साथ शादी की। ये अल्फा सारी चीज़ें जानता था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अपने प्यार को अपने पास पाने की लालसा, अपने प्यार को अपना बनाने की लालसा हर किसी के अंदर होती है। हम किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हैं तो हम उसे छोड़ के कभी जाना पसंद नहीं करते, और शायद यही बात है। तो वहाँ पे वो अल्फा उस ओमेगा 3 मंथ प्रेग्नेंट ओमेगा की तरफ देखता है और उसे एक सुकून सा मिलता है कि हाँ, ये ओमेगा उसका है, उसका था, उसका रहेगा, और अभी इस ओमेगा को वो अपनी ज़िंदगी से कभी भी दूर जाने नहीं देगा। तो वो ओमेगा उठता है और बोलता है वांग जी, और वांग जी, अल्फा वांग जी भाग के जाता है, बोलता है क्या हुआ विंग? हाँ, ये विंग है। तो विंग ना अपने टमी को जो शो नहीं हो रहा था
उसे फ्लैट टमी ही था। वो उसके टमी में हाथ, मतलब लोअर अब्डोमेन में हाथ रखता है और बोलता है बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा सा दर्द दर्द महसूस हो रहा है, अजीब सा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो विंग ने अपना सर वांग जी की चेस्ट पे रख के बोला नहीं, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रेगुलरली अगर हम सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो बेबी की ग्रोथ की पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम इतनी ज़्यादा सोनोग्राफी नहीं कर सकते, ये बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे ना अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। तो बोलता है तुम सो नहीं पा रहे हो, है ना विंग। तो विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे विंग के पैरों को पकड़ के वांग जी ना मसाज दे रहा था और उसे लेके नीचे आता है। नीचे आके उसे अपनी गोद में ही बिठा के ब्राइडल सेल रखा था वांग जी ने। उसे हर जगह मतलब फ्रेश एयर ले रहा था। वांग जी ने पूछा विंग तुम्हें क्या कुछ खाना है। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है। तो वांग जी विंग को कंबल से एकदम रैप करके, अभी रात का समय था, रात के 3 बजे थे, तो ऑफकोर्स ठंडी थी, गर्मी में भी ठंडी लगती इस टाइम पे। तो ऑफकोर्स उसे ब्लैंकेट से कवर करके वो लेके मतलब जाता है ना उसकी गार्डन में, उसका मेंशन के गार्डन में वो जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो न्यू इंक्लूड हुई थी। वहाँ पे बनीज थे जो सो रहे थे घोड़े बेच के। तो वहाँ पे विंग होता है सब लोग सो रहे हैं, तुम भी सोते, तुम अपने स्टडी डेस्क में क्या कर रहे थे, तुम काम कर रहे थे। गुस्से में विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है। तो वांग जी बोलता है नहीं, मैं काम नहीं कर रहा था। तो बोलता है विंग बोलता है तो फिर क्या कर रहे थे तुम। तो बोलता है मैं थोड़ा सा, तुम टेंशन में हो विंग। वांग जी का चेहरा विंग पकड़ता है तो बोलता है नहीं। तो वांग जी की तरफ विंग देख के एक मुस्कुराहट देख के बोलता है तुम्हें पता है वांग जी, मुझे नहीं पता कि मैंने शादी से पहले किसी से प्यार किया है। मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता चुका हूँ, एवरी सिंगल थिंग यू नो अबाउट मी, हर एक डिटेल पता है तुम्हें। तो वांग जी बोलता है तो बोलता है क्यों टेंशन ले रहे हो। तो वांग जी बोलता है मुझे डर लग रहा है। तो विंग बोलता है मैं इतना चीप नहीं हूँ कि अब मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दिया है, मैंने अपना फर्स्ट किस भी तुम्हें दिया है। यू आर माई फर्स्ट किस सर, फर्स्ट मतलब टाइम, और इवन की माई लास्ट लव तुम हो वांग जी। हाँ मुझे पता है कि मैंने पहला प्यार किसी और को दे दिया, शायद वो प्यार भी नहीं था, वो अट्रैक्शन थी जो मेरे उम्र के बच्चों को होती थी, वो थी। मैंने कभी भी ये प्यार नहीं कह सकते, ना मैं कह सकता हूँ तुम्हें प्यार। मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा ही तुम्हें हर्ट किया है। इन सारी चीज़ों को मैं जानना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तुम्हें ये सारी चीज़ें को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कह के, कैसे बोल के हर एक चीज़ तुम्हें समझा सकता हूँ वांग जी। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रेस में होंगे। अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो हमारे जाने के लेकर तो मैं नहीं जाने वाला, तुम ऐसे ही अपने आप को बीमार कर दोगे। अगर तुम बीमार हो गए तो मेरे नखरे कौन उठाएगा वांग जी। तो वांग जी हंसता है, बोलता है मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ तुम्हारे नखरे हमेशा उठाऊँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, तुम जब हेल्दी होते हो, सारी चीज़ें ठीक होती है, तभी नखरे करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वरना मज़ा नहीं आता। और तुम डरो मत, तुम्हें पता है अगर मैंने मतलब किसी चीज़ को पीछे छोड़ दिया है, उससे अपना मन उठा दिया है, तो मैं दोबारा से उस जगह पे कभी कदम नहीं रखता, यू नो वेरी वेल। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है वांग, लेकिन फिर भी। तो वहाँ पे विंग अपने वांग जी के हाथ को अपने टमी पे रख करके बोलता है ये किसका है। तो वांग जी बोलता है ऑफकोर्स मेरा है। तो बोलता है मैं किसका हूँ।
ऑफ कोर्स यू आर माइन। तो बोलता है देन क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना टेंशन लोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, और मैं अभी इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ जो तुम्हारे को ध्यान रख सकूँ, अभी तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे वायांशी बोलता है मैं समझ गया, ऐसा नहीं होगा। तो विंग बोलता है चलो कमरे में चलते हैं, तुम मुझे हक करके रखो, मुझे नींद आ जाएगी। तो वांगजी बोलता है विंग लेकिन तुम्हें रेस्टलेस फील हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आई एम योर अल्फा, मैंने तुम्हें बाइट मत किया है तो आई नो वेरी वेल। तो विंग बोलता है वांगजी प्लीज़ ना चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो वांगजी बोलता है तो तुम तो मेरी वजह से सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारी बाहों में हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तुम्हें समझ में भी आ रहा है वांगजी, हर एक चीज़ मैंने तुम्हारे लिए की है, हर एक चीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांगजी। मैं तुम्हें अभी ये यकीन नहीं दिला सकता क्योंकि प्यार को यकीन दिलाना पड़े तो प्यार नहीं होता, प्यार तो महसूस होता है ना, तो महसूस कर रहे हो ना मेरे प्यार को। तो वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स आई विल फील इट। तो बोलता है डन, तो ये सारी चीज़ें क्यों वांगजी। तो वांगजी बोलता है पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है विंग, मुझे बहुत डर लगता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही मतलब मैं अजीब सा लगता है मुझे, बहुत अजीब। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के चक्कर में मैं तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा हूँगा ना। तो विंग बोलता है नहीं, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करते, तुमने हर एक बुरे समय पे मेरा साथ दिया है वांगजी। आसान ऐसा बोल के वांगजी के चेस्ट पे विंग किस करता है, बोलता है पता है तो मेरे लिए वो रूह हो जिसने मुझे अपने डार्कनेस से बाहर निकाला है, अंधेरे से, मेरे डर से बाहर निकाला है। कहते हैं लोग भूत का डर या फिर सारी चीज़ें होती है, लेकिन डर भूत का या फिर अंधेरे का नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का होता है। हम ऐसे कहते हैं ना, लोग जानते हैं हाइट फोबिया है, बंद अंधेरे कमरे में रह के फोबिया हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों का फोबिया हो सकता है, ब्लड का, बहुत सारी चीज़ों का लोग कहते हैं। लेकिन लोग ये नहीं कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने ही दिल और दिमाग में बंद हो जाए उस घुटन को कैसे फील किया जा सके। अभी लोग कहते हैं डर ऐसा नहीं होता कि तुम बाहरी चीज़ों से डर जाते हो, अंधेरे से, ऊंचाइयों से, ब्लड से, एक्सीडेंट से, कार से, कभी किसी से भी डर जाते हो। डर सिर्फ इसमें ही सीमित नहीं हो जाता, डर अंदर भी होता है, दिल में डर, दिमाग में डर, हर एक चीज़ में कुछ खोने का डर, हर एक चीज़ में डर होता है। डर की डेफिनेशंस बहुत ही सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा है उसकी हाथ पैर। वह डर को हम कभी भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना हम कर सकते हैं ना हमें करना होगा। हमें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हर एक बार लोग कहते हैं डर, कहते हैं भूत आया, मुझे डर लग रहा है, मैं 25 मालों में चढ़ा हूँ, मुझे हाइट का फोबिया है, मुझे डर लग रहा है, किसी का हाथ कट गया। नहीं वांगजी, मुझे डर था अपने आप से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डार्क इंसान हूँ। मुझे लगा था कि उस इंसिडेंट्स के बाद मैं खुद को शायद अपने में ही बंद कर दूँगा, उस अंधेरी काली गुफा मतलब दिमाग के एक कोने में अपने आप को शट कर दूँगा वांगजी। लेकिन तुमने वो करने नहीं दिया मुझे। मैं अभी भी जितना खुश हूँ, मुझे एक फैमिली मिली है, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारी गुग्गा, मेरी गुग्गा,
मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम जिसने मेरी हर एक चीज़ को अपना बना लिया है, मेरे डर को भी, मेरी हर एक चीज़ को तुमने मुझे फ़ील करवाया है। तुमने अपने प्यार को मुझे फ़ील करवाया है। मुझे उस अंधेरे दिमाग के उस कोने से बाहर निकाल के इस दुनिया की रोशनी दिखाई है। यू आर माई हंगंजन, लाइट ब्रेकिंग लॉट। तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी आंखों में आंसू लेके बोलता है विंग। तो विंग बोलता है वांग जी, विंग और वांग जी अपने बेड पे थे और बोलता है कि वांग जी, मैं तुम्हें कभी भी ये सारी चीज़ें समझा नहीं पाऊँगा, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है हर एक चीज़ को मैंने कितना सफ़र किया है। तुमने मेरे साथ सफ़र किया है, तुमने मेरी जर्नी देखी है। अगर तुम नहीं होते शायद तो मैं कब का ख़त्म हो जाता। तो वांग जी बोलता है नहीं, ऐसा मत बोल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग। तो विंग बोलता है मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है विंग। तो वांग जी बोलता है, वांग जी की तरफ विंग देके बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए क्या हो? तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए तुम सब कुछ हो। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं ये सोच भी नहीं सकता कि हाउ मच आई लव यू। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखिए ना एक सैड सी स्माइल देके बोलता है तो तुम्हारा डर ख़त्म हुआ? तो वांग जी बोलता है हाँ हो गया। तो विंग बोलता है हाँ अभी सोते हैं। तो वांग जी के नेक में जो उसके स्लाइम ग्लैंड पे वांग जी के मतलब विंग अपना चेहरा छुपाता है और बोलता है सेंट। तो वांग जी अपने सेंट को रिलीज करने लगता है। तो वहाँ पे विंग भी अपने ओमेगा सेंट को रिलीज करता है वांग जी को काम करने के लिए। तो वो दोनों ही सो जाते हैं। सोने के बाद वो सुबह के 9 बजे उठते हैं। सोई 5 बजे थे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो लेट होगा ही। तो विंग ना अपनी आंखों को खोलता है धीरे धीरे और देखता है उसका हस्बैंड उसे ब्राइट स्माइल करके देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग हनी। तो विंग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, मुझे ऑरेंज जूस नहीं पीना, मुझे मैंगो जूस और पैनकेक्स एग एंड चिकन सॉसेस खाने हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं मेरी वाइफी को इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। तो बोलते नो आई डोंट वांट इंग्लिश ब्रेकफास्ट, आई वांट जस्ट पैनकेक एग्स सॉसेज एंड मैंगो जूस। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है ओके ओके लेट्स गो। तो वांग जी विंग को फ्रेशन अप करता है। फ्रेशन अप करने के बाद वहाँ पे वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वहाँ पे मैं चिंग जो मैडम लैन चिरैन शिचैन और जियांग चैन कब बैठे हुए थे जो ब्रेकफास्ट टेबल पे मतलब ब्रेकफास्ट करके आके बैठे हुए थे। सुबह 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 के 9 बजे थे ऑफकोर्स। अभी किसी को भी ऑफिस नहीं जाना था, आज संडे था तो ऑफकोर्स सबकी छुट्टियाँ थी। तो सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। विंग और वांग जी विंग को डाइनिंग टेबल पे बिठाता है, किचन के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद विंग ने जो जो कहा था एग्जैक्ट विंग के मौन का वांग जी लेके आता है। विंग को अच्छे से फीड करवाता है, ब्रेकफास्ट करवाता है। तो वहाँ पे मतलब जैंजन बोलता है विंग तुम इतनी लेट क्यों उठे? तो विंग बोलता है मैं सो ही नहीं पाया था कल रात को। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं मैंने देखा तुम और वांग जी मतलब बैकयार्ड में थे, क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी? तुम हमें क्यों नहीं बुलाते हो वांग जी? तो वांग जी बोलते नहीं मॉम, विंग को थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा था, जस्ट नथिंग एल्स। तो वहाँ पे जिन बोलते हैं विंग तुम्हें कुछ चाहिए? तो वहाँ पे विंग बोलते नहीं, मतलब मैं चाहता था कि आप सब भी हमारे साथ चलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं वहाँ पे सबकी फैमिली से एक साथ आएंगी, आप हमारी फैमिली हो, आप क्यों नहीं जा सकते? तो वहाँ पे मैडम मैन बोलती लेकिन विंग यहाँ पे बहुत सारे काम है बेटा, आप लोग 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए जा रहे हो और 2 हफ्तों के लिए अगर सब लोग चले जाएंगे तो काम कौन संभालेगा? यहाँ पे तो तुम्हारे अंकल और डैड मिल के ऑफिस संभाल लेंगे।
तो तुम्हारा हस्बैंड और जिन जिन का हस्बैंड थोड़ा सा मस्ती कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो वहाँ पे विंग ना बहुत बुलाता है और बोलता है काम काम और काम, कि 2 दिन के लिए आप लोग नहीं आ सकते। तो वहाँ पे जिन जिन बोलता है तो हम संडे और मंडे को हम आएंगे, ये 2 दिन तुम लोगों के साथ बिताने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलते कब, तो बोलते है इस संडे तुम मतलब आज रात को तुम जाने वाले हो, तो इस संडे तो चला गया, तो दूसरे संडे जो सामने आ रहा है उस दिन। तो विंग बोलता है पिंकी प्रॉमिस। तो विंग जिंग जिन की तरफ अपने पिंक बढ़ा देता है और बोलता है पिंकी प्रॉमिस। तो वहाँ पे मैडम लैन हंसती है और बोलती है चाइल्डिश। तो वहाँ पे जिंग जिन बोलता है पिंकी प्रॉमिस, ऐसा बोल के प्रॉमिस कर देते हैं और विंग बहुत खुश हो जाता है, बोलता है आई एम रियली रियली हैप्पी, ऐसा बोल के ये करके वो ना भाग रहा था। तो वहाँ पे चिकी कुरन बोलते हैं विंग ऐसे भागो मत। तो विंग बाप बोलते और बोलते अंकल अब मुझे हमेशा लाते क्यों रहते हो। तो वहाँ पे चिरन बोलते हैं तुम डांट वाली खाने के ही काम करते हो। तो वहाँ पे बोलते एंग्री बर्ड कही के आप और जो जिंग चैन एक साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, दोनों ही एंग्री बर्ड है। तो वहाँ पे जिंग चैन बोलते हे मैंने क्या किया। तो बोलते अभी तुम मुझे स्क्रिप्ट कॉल करने वाला था, मुझे डांटने वाला था। तो बोलते डांटना नहीं चाहिए, ऐसे कोई भागता है वाला। तो वहाँ पे विंग ना बोलते हैं हाँ बिल्कुल नहीं, मैं नहीं भागता, मैंने नहीं भागा, मैं सिर्फ खुश हुआ हूँ, आई एम हैप्पी। तो वहाँ पे सब लोग मुस्कुराते हैं क्योंकि लैन फैमिली में सब लोग विंग को ट्रीट लाइक अ चाइल्ड। तो वहाँ पे जिंग जिन बोलता है तो प्रेग्नेंट है, वो ना मैं तुझे बताता कैसे पीटते। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ 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 ये हमारा नाम नहीं है, मामला नहीं है यहाँ पे, जो तुझे मुझे मारने के लिए कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे कोई भी मुझे मर नहीं सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुझे मुझे मारने नहीं देगा ये। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती विंग तुमने अपनी मेडिसिन ले ली। तो वहाँ पे विंग बोलता है जी ने सारी चीज़ें पैक की। तो वहाँ पे जिंग बोलते क्या तूने अपनी चीज़ें पैक नहीं की, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुझे पता है सबसे ज़्यादा। तो विंग बोलता है नहीं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे नहीं पता है, ये सारी चीज़ें वांग जी की तरफ पॉइंट करके बोलते उसे पता है तो वो कर लेगा, तुझे ज़्यादा बक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं वो शव जी मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी है, आप ज़्यादा परेशान मत हुई। तो वहाँ पे जिंग जिन बोलते हैं तुम उसे बिगाड़ रहे हो वांग जी, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, तुम हर वक्त उसे हर एक चीज़ उसके मुंह के सामने रख देते हो, उसे कुछ स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उस जैसा मतलब वांग जी के होते हुए उसके हस्बैंड के होते हुए उसे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर जेंकिन बोलता है मॉम हमें उसे टफ बनाना पड़ेगा, वो दुनिया के सामने ऐसे फ्रेजाइल एक्ट नहीं कर सकता। तो मैडम लैन बोलती है वो दुनिया के सामने सबसे ज़्यादा टफ इंसान है, वो हमारे साथ मतलब थोड़ा सा मार्शमैलो है और हम उस मार्शमैलो को हैंडल कर सकते हैं, डोंट वरी। तो वहाँ पे वहाँ जेंगचन अपना सर शेक करता है, बोलता है कि उसकी सास को वो कितना भी समझा दे कि उसके छोटे भाई को वो स्पॉइल ना करे, लेकिन उसकी सास कभी सुनती ही नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे आधे घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा विंग। तो विंग पाउट बना के बोलता है जाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अगर तुम चाहोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो बोलता है ज़रूरी है। तो वांग जी बोलता है हाँ थोड़ा सा। तो वहाँ पे तो फिर विंग बोलता है देन ओके चलो जाओ। तो बोलते हैं वांग जी बोलता है आर यू श्योर। तो बोलते हैं या आई एम श्योर गो डोंट वरी मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तो बोलता है प्रॉमिस। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है मॉम और भाई मुझे अकेला छोड़ेंगे अभी ये सारी चीज़ें मुझसे पागलों की तरह सवाल करेंगे, जाओ तुम करके जल्द से वापस आ जाना।
तो वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है ओके मैं रेडी होने जा रहा हूँ। तो वांग जी रेडी होके बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो एक कैफ़े में आया था एक बिजनेस डील को क्रैक करने, मतलब बिजनेस डील हो चुकी थी लेकिन उसके मैनेजर के साथ उसकी थोड़ी बहुत और बातें करनी ज़रूरी थी। तो वहाँ पे आता है। तो वांग जी बोलता है जी बोलिए। जल्द से जल्द बोलिए, मुझे मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो अब वहाँ पे एक इंसान की आवाज़ आती है, दूसरों की चीज़ों को लेके, दूसरों का ट्रैश लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हो तुम। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट मुट्ठियाँ बंद करता है। उसे यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। वो जानता है कि ये इंसान कौन है, लेकिन वो इस इंसान को मतलब कोई भाव नहीं देना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो जितना भी कोशिश कर ले, इस इंसान की मतलब गंदी बातें वो कभी भी बंद नहीं करवा सकता। तो वहाँ पे जो जो इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर नहीं, जो बिजनेस क्लाइंट थे, वो अपने सारे क्लॉज को बता के वांग जी के साथ बोलते हैं वांग जी मतलब मिस्टर लैन आई नो आपको मैंने परेशान कर दिया, जस्ट मुझे ये सारी चीज़ें बतानी थी आपको। और एक बात थी कि मैं कुछ दिनों के लिए इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाऊँगा। आई विल नेवर वर्क इट बिकॉज थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए ये सारी चीज़ें समझने के लिए। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोजेक्ट है और इसलिए थोड़ा सा तो वक्त मुझे चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नो वरीज आई नो आपको ये सारी चीज़ें समझने में तकलीफ़ हो रही होगी, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, आई नो इट। तो वहाँ पे दूसरा इंसान बोलता है हाँ चाइना में रूल करते हो बिजनेस में और एक ऐसी चिप। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट एक ग्रोल करता है। तो वो अल्फा एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस अल्फा का गुस्सा मतलब उसकी मौत, और अगर मार भी देगा तो भी कोई भी इसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। तो वो अपने दांत को बीच के बोलता है बाय मिस्टर लैन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। ऐसा बोल के अपने दांतों को पीस के बोल के वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, सॉरी वांग जी उस मतलब इन्वेस्टर की तरफ देख के बोलता है आपके क्लॉथ समझ में आ गए। तो बोलते हैं सॉरी सर, मैं उन्हें लाना नहीं चाहता था लेकिन मेरे बॉस की वजह से मुझे लाना पड़ा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई डोंट नो कि आपको कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं होगी, आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना ज़्यादा पसंद है। हमने आपके साथ बहुत सारी डील्स क्रैक की है तो इतना तो हम आपके बारे में जानते ही है। तो बोलते हैं शुक्रिया मुझे समझने के लिए। तो बोलता है यू नो इट इज़ नॉट दैट बिग डील, नाउ आई हैव टू गो। अभी तो 1 घंटे हो चुके हैं और मैं आधा घंटे कह के अपनी वाइफ से आया था, अगर मैं भी नहीं पहुंचा तो मेरी वाइफ मुझे बहुत पीटेगी। ये सब वांग जी अपने मन में बोलता है। तो बोलता है आई हैव टू लीव। तो बोलते हैं या प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर द ट्रबलिंग इस संडे के लिए। तो बोलते नो इट्स ओके। ऐसे बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। चले जाते हुए मतलब वो जो बाहर आ रहा था तो अचानक से सीख आता था इस ट्रीज के थोड़ा सा बाद ही एक फेमस कैफ़े है जो नाम ही फेमस है, नाम फेमस कैफ़े है। तो उसके अंदर जाके वीन के लिए कुछ पेस्ट्रीज, कुछ क्या बोलते हैं टार्ट, कुछ क्या मूस, कुछ स्ट्रॉबेरी शेक्स लेता है और सबके लिए कुछ ना कुछ लेता है, खुद के लिए भी कुछ लेता है। लेने के बाद वो बोलता है माई वाइफ यू गोना बी हैप्पी। ऐसा बोल के वो वहाँ से जा रहा था तो कोई उसे रोक रहा था। तो ना उस इंसान को वो भाव भी नहीं देता क्योंकि दलाल वांग जी को किसी के सामने मतलब ऐसे इंसान के साथ कोई बात ही नहीं करनी थी। तो ऑफकोर्स तो उसे इग्नोर करके अपनी कार में बैठ के वो ऐसे चला जाता है अपने गार्ड के साथ। तो इसमें अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। न्यू फैन फिक्शन का पहला पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। आई नो
आपको थोड़ा सा समझने में मतलब कन्फ्यूज़न लग सकता है, लेकिन जब जब ये मतलब पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कहानी कैसी है, और ये कहानी बहुत अच्छी है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।